हमें अच्छा लगा कि हार्दिक पांड्या ने जो किया और वो हारे है वो टीम, तो सबसे बढ़िया वाला है, हम उसको छपरी बोलेंगे, हार्दिक छपरी। सुना आपने, हार्दिक पांड्या को लेकर तमाम तरीके की बातें चल रही हैं। कई सारे लोग हैं आपत्तिजनक शब्द तक हार्दिक पांड्या के लिए यूज कर देते हैं। मुंबई इंडियंस के कप्तान है हार्दिक पांड्या, इस वक्त जबरदस्त ट्रोलिंग का सामना हार्दिक पांड्या कर रहे हैं। कोई उन्हें कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है भाई एक कप्तान के तौर पर एक्सेप्टेड नहीं है। 2 मैच हुए हैं, दोनों हार्दिक पांड्या हार गए हैं। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, शायद अब तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। रोहित शर्मा का नाम लेके बार बार कह रहे हैं कि भाई रोहित शर्मा को कप्तान बनाओ। चंदन जी, मेरा आपसे खाली एक ये सवाल है, रोहित शर्मा को कप्तान बनाओ कहा जा रहा है, हार्दिक पांड्या की ट्रोलिंग हो रही है, स्टेडियम में उन्हें बू किया जा रहा है, पहले मैच में वहाँ पर, दूसरे मैच में हूटिंग की गई हार्दिक पांड्या को लेकर। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, क्या रोहित शर्मा कोई जेस्चर यहाँ पर नहीं दिखा सकते कि भाई रोहित शर्मा ऑडियंस को बोलें कि भाई प्लीज़ आप लोग ऐसी हूटिंग ना करें। याद कीजिए, विराट कोहली ने स्टीव स्मिथ के लिए 2019 के वर्ल्ड कप में किया था, विराट कोहली ने मोहम्मद शमी के लिए किया था, अर्शदीप सिंह तक के लिए विराट कोहली कई दफ़ा इसी से कर चुके हैं। रोहित शर्मा इतने सीनियर प्लेयर हैं, क्या रोहित शर्मा ऑडियंस से ये नहीं कह सकते एक अच्छे गुडविल जेस्चर के तौर पर कि भाई आप ये ना करें? उनके जो फैंस हैं शायद मान जाएं ये बात। बिल्कुल, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि रोहित शर्मा क्या मैनेजमेंट से खुश है? सबसे पहली चीज़ मेरी जो है कि वो मुंबई इंडियंस के लिए क्यों करने जाए, मेरा सवाल यहाँ पे उठता है। मेरा भी मानना टीम है भाई, मेरा भी मानना है कि रोहित शर्मा को करना चाहिए था। एक सीनियर होने के नाते अपने टीममेट कलीग की मदद करनी चाहिए थी। हार्दिक पांड्या जिस टाइप से फ्रस्ट्रेट हैं, हालांकि वो दिखा नहीं रहे हैं, उनका जेस्चर देख के आपको नहीं लगेगा कि वो लगते हैं कि कूल हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप मैच देख लीजिए, उनके परफॉर्मेंस देख लीजिए, सब पे प्रभाव पड़ रहा है कि हार्दिक पांड्या प्रेशर में है। रोहित को करना भी चाहिए था, लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ मैनेजमेंट की गलती है, मुझे जो लग रहा है। क्या मैनेजमेंट से उनकी डील हुई थी, बातचीत हुई थी कि हार्दिक पांड्या को हम ला रहे हैं कप्तान, आप अब खाली खेलिए, बैटिंग कीजिए? नहीं, मेरा सवाल यही है, फैंस एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्या रोहित शर्मा ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हार्दिक पांड्या कैप्टन है? देखिए, अगर एक्सेप्ट कर लिया होता तो फिर रोहित का कमेंट आ गया होता, अपने फैंस को वो संबोधित कर दिया होता कि प्लीज़ जिस टाइप, क्योंकि वहाँ हार्दिक अगर हैं तो रोहित भी सुन रहे हैं। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि रोहित को नहीं पता चल रहा है, रोहित को भी पता चल रहा है। यहाँ तक कि आप देखे होंगे पहला जो मैच गुजरात टाइटंस वाला था, उसमें रोहित एक जगह मुस्कुराते हुए भी नजर आए थे। तो चीज़ ऐसा नहीं कि रोहित को नहीं पता चल रही है, लेकिन फिर वही है कि मैनेजमेंट से शायद खपा है रोहित ज़्यादा। बट लेकिन हम कहते हैं ना, बड़ा खिलाड़ी वो होता है जो अपने साथ बाकी खिलाड़ियों का भी ध्यान रखे। कप्तानी हमने देखी है बैटन पास होते हुए, धोनी के दौर में देखा, विराट कोहली के साथ, अभी हम गायकवाड़ के साथ भी वो चीज़ देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मुंबई इंडियंस में भाई इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग हार्दिक पांड्या की हो रही है, रोहित को सीनियर प्लेयर होने के नाते कुछ तो स्टैंड लेना पड़ेगा ना। बिल्कुल, अगर कर देते हैं ऐसा, रोहित शर्मा देखिए गलत नहीं है, अगर नहीं ले रहे हैं तो भी वो गलत नहीं है जैसा उनके साथ हुआ है। अब अंदर की चीजें हम लोग नहीं जान रहे कि उनके साथ क्या हुआ, अचानक बिना बोले उनको कप्तानी। देखिए, अंदर की नहीं जानते, लेकिन बाहर जो दिख रहा है उसको तो कंट्रोल कर सकते हैं ना रोहित। क्या बीसीसीआई ने ये टेम्पलेट सेट किया आज तक किसी कप्तान को बाइज्जत? मैं इंडिविजुअल रोहित शर्मा की बात कर रहा हूँ कि इंडिविजुअली रोहित शर्मा तो कर सकते हैं भाई, आप इतने बड़े लेजेंड हैं, आप ग्रेट हैं गेम के, आप उनसे क्यों उम्मीद करते हैं? हर कोई धोनी, MS धोनी हो जाए, संभव नहीं है। अरे क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम। आप एक खिलाड़ी की ट्रोलिंग हो रही है जो आपकी टीम का कप्तान है, आप उसके अंडर में खेलते हैं, आपने कोई अब तक एक स्टेटमेंट नहीं दिया, एक शब्द आपने नहीं बोला ग्राउंड पर, एटलीस्ट दर्शकों से ये तो कह देते हैं भाई मेरा नाम चिल्ला रहे हो, उसके बारे में उठपटांग मत बोलो। हाँ, अब बड़ा दिल दिखाते हुए मुझे लगता है कि करना चाहिए था। क्या बुराई है? कोई छोटा हो जाएगा इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं, महान होते हैं। विराट कोहली ने नवीन उल हक के लिए किया था वर्ल्ड कप में, आपने दिल्ली में जो मैच हो रहा था देखा होगा, उसमें उन्होंने दर्शकों से कहा था कि प्लीज आप शांत रहें। नवीन उल हक से उन्होंने गले लगाया था नवीन उल हक को। तो रोहित शर्मा भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो अपने इंडियन टीम के खिलाड़ी हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोई विदेशी खिलाड़ी हैं। हमारे भारतीय खिलाड़ी, और कई मैच उन्होंने जिताए हैं भारतीय टीम को। तो हार्दिक पांड्या से देखिए नाराजगी थी लोगों की। मेरा कहना है कि रोहित शर्मा अभी इस सिचुएशन में भारतीय टीम में अगर सबसे ज़्यादा इमोशनली किसी से टच है लोग, तो वो रोहित शर्मा है। तो मेरा भी मानना था कि हार्दिक पांड्या ट्रोल होंगे, लेकिन इस लेवल पे आके ट्रोल करना अब ठीक नहीं है। बिल्कुल, देखिए बात यही थी कि भाई हार्दिक पांड्या जो है उनकी इतनी ज़्यादा जो ट्रोलिंग हो रही है इसको कंट्रोल कैसे करेंगे। देखिए 2 रास्ते हैं, या तो रोहित शर्मा आके खुद कहें कि भाई आप ट्रोल मत कीजिए, कोई स्टेटमेंट पास कर दें, या फिर हार्दिक पांड्या अपने खेल से जवाब दें। देखिए अंदर क्या चल रहा है वो तो हम दोनों ही नहीं बता सकते। मुझे लग रहा है कि एक चीज़ और गौर किया होगा अपने, लास्ट मैच जो हुआ है SRH के खिलाफ मुंबई इंडियंस का, उसमें 3-4 ओवरों के बाद हार्दिक पांड्या रोहित को कप्तानी सौंप देते हैं। नहीं, वो सौंपते नहीं है। देखिए वो ग्राउंड का एक जेस्चर है, कुछ हम कैमरे से देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। पहले मैच में भी हार्दिक ने बोला आप पीछे जाइए, रोहित शर्मा पीछे चले गए, उनके फैंस भड़क गए कि भाई ऐसे कैसे। अरे कैप्टन है, फील्डिंग लगाएगा भाई, उसके पास पूरा राइट है। अगले मैच में सीनियर प्लेयर के तौर पर रोहित शर्मा ने कुछ फील्डिंग वहाँ पर सेट करे थे, उन्होंने आगे पीछे बोल दिया। तो कैमरे से बहुत सारी चीज़ें दिखती है, हम इमोशनली बड़े ज़्यादा, जैसे मैं कल आपसे करता इमोशनली इतना ज़्यादा अटैच्ड है,
तभी मैं कह रहा हूँ कि दो रास्ते हैं, या तो रोहित शर्मा आए भाई बोल दें कि भाई आप ट्रोलिंग मत कीजिए, हार्दिक पांड्या हमारे कप्तान हैं, या फिर हार्दिक पांड्या अपने खेल से जवाब दें। ना उनकी गेंदबाजी चल रही है, ना उनकी बल्लेबाजी चल रही है। दोनों ही मैच में, और हार का सबसे बड़ा कारण अगर ढूंढा जाए दोनों मैच में, तो कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या ही उस जगह पे फंसे हैं जी। 20वें ओवर में वो एक छक्का एक चौका मैच पलट सकते थे, लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं आ पाई। दूसरे मैच में भी स्लो खेलने के कारण उन पे ये ठिकरा फोड़ा गया दर्शकों के द्वारा, हालांकि उन्होंने तो कहा सब कुछ बेहतर था। नहीं तो इतनी ट्रोलिंग के बाद क्या आसान होता है? फॉर एग्जाम्पल आप ऑफिस आते हैं, यहाँ आकर बैठते हैं, मैं आते ही आपको ट्रोल करना शुरू करूँ, आपके नाम की हुटिंग शुरू कर दूँ, मैं यहाँ चिल्लाने लगूँ चंदन जी फलाने ठिकाने नारे लगाना शुरू कर दूँ, आप यहाँ बैठकर काम कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, आसान नहीं होता है। लेकिन ऐसे में ही कई प्लेयर उठे हैं, ऐसा नहीं है। आप देख ले, विराट कोहली से परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था, कप्तानी चली गई थी, लेकिन उसी समय उन्होंने बल्ले से जवाब देना शुरू किया, दोबारा फिर उठ के आए। विराट कोहली भी अस्त हो रहे थे जी, बट लेकिन ऐसी ट्रोलिंग नहीं हुई थी विराट कोहली की जैसी ट्रोलिंग हमें देखने को मिल रही है। नहीं देखे, मैं कह रहा हूँ कि मानसिक प्रेशर और प्रेशर में होते हुए भी आप बल्ले से निकाल सकते हैं। यहाँ पे हार्दिक को फोकस करना चाहिए कि जिस तरह से वो डिनाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ट्रोलर को डिनाई नहीं कर रहे हैं, वो हंस रहे हैं, अजीबोगरीब एक्टिविटी कर रहे हैं जो हम आज तक हार्दिक पांड्या, गुजरात टाइटंस में आपने देखा होगा हार्दिक पांड्या को 2 साल फुल कॉन्फिडेंस लगता, तो उसमें वो उस हार्दिक में ये बात थी कि हाँ यार मैं जाके हरा सकता हूँ, लगता था ये टीम हरा सकती है। आज हार्दिक को देख के नहीं लगता है कि वो टीम हरा सकती है। एक अजीबोगरीब वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, शायद वो परेशान है, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट नहीं आ पा रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और है, गुजरात टाइटंस के साथ वो शुरू से जुड़े जी, और शुरू से जुड़ने के बाद उन्होंने टीम बनाया, एक तरह से उन्हें नई टीम दी गई जिनको मैंने एक्सेप्टेंस था पहले से। जैसे LSG को एक्सेप्ट था कि भाई KL राहुल कप्तान बनेंगे, गुजरात को एक्सेप्ट था कि भाई हार्दिक पांड्या कप्तान होंगे, सब उनके अंदर अच्छे तरीके से कॉम्बिनेशन बनी नेहरा और हार्दिक पांड्या की। लेकिन मुंबई इंडियंस में वो ब्रांड था, और हार्दिक पांड्या का जहाँ से उदय हुआ है उस टीम का कप्तान बनना एक अपने आप में, मान लीजिए अगर ट्रोलर नहीं भी होते तो कहीं ना कहीं दिमाग में थोड़ा चलता है। नहीं, अगर हम कंपेयर करें गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के सेटअप को, तो भाई मुंबई इंडियंस की टीम ज़्यादा बेहतर नज़र आती है। मुंबई इंडियंस का सेटअप ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, ज़्यादा वेल मैनेज्ड है, वहाँ पर पूरी मीटिंग्स होती हैं, ट्रेनिंग दी जाती है, मेंटोर आपके पास अवेलेबल हैं। तो मतलब एक प्रॉपर जो क्रिकेटिंग सेटअप होता है मुंबई इंडियंस का, बाकी 10 टीमों से कंपेयर करें तो उनके पास है। आप गुजरात टाइटंस से जरूर आए, लेकिन इसी मुंबई इंडियंस से आप खेल के बड़े हुए हैं, इन्हीं खिलाड़ियों के साथ खेले हैं, यही बुमराह थे, यही रोहित शर्मा थे जिन्होंने आपको ग्रूम किया। वहाँ पर आपको जो दिक्कतें आ रही हैं, मुझे लगता है कि वो मेंटली थोड़ी ज़्यादा है, उसका असर आपके परफॉर्मेंस में दिख रहा है। हार्दिक पांड्या को परफॉर्म करना होगा अगर इस ट्रोलिंग से उन्हें लड़ना है। साथ ही जो हमने दूसरी बात कही कि अगर रोहित शर्मा यहाँ पर भाई किसी तरीके से कुछ कह दें, जिसकी उम्मीद आप खुद ही करिए, मुझे तो नहीं दिख रही है। मुझे भी नहीं दिख रही है कि रोहित शर्मा कुछ बोलने जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है और दिक्कत है कि अब कप्तान नहीं तो वो प्रेस में भी नहीं आते अब कि भाई किसी कोई कुछ बोले। इस मैटर में मैं एक सचिन को मानता हूँ। सचिन को पीठ पीछे, मान लीजिए कैमरा के पीछे वो क्या कर रहे हैं मुझे हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन नहीं कैमरे के सामने भी कर रहे हैं। कल एक वीडियो मुंबई इंडियंस ने डाला जहाँ मोटिवेशन दे रहे थे, वो मोटिवेशन दे रहे हैं, वो तो ठीक है, सब टीम मीटिंग मेंटर करते हैं, सब कोई कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि सचिन को इस मामले में आके एक सीनियर खिलाड़ी होने के नाते कहीं ना एक दर्शकों के लिए, मुझे ये नहीं बताया कि लेकिन सचिन ट्रोलिंग कैसे बंद कराएंगे? ट्रोलिंग बंद नहीं कराएंगे। मेरा कहना है कि रोहित के अगेंस्ट नहीं जाना है उनको, ना हार्दिक के समर्थन में जाना है, उन्हें बस भारतीय दर्शकों से अपील करना है। लीजेंड रहे हो क्रिकेट के, उन्हीं से दर्शक वहाँ पहुँचते हैं आज। मतलब आप कह रहे हैं कि मुंबई इंडियंस एक वीडियो शूट करे सचिन का, उसमें सचिन ये बात बोले, सचिन लोगों से अपील करें कि कृपया ट्रोल ना करें, क्योंकि सचिन की बात मानी जाएगी। दर्शक इतना तो है कि सचिन को ना नहीं कह सकते, तो सचिन की जिम्मेदारी एक बनती है। दूसरी चीज़ मुझे लग रहा है जो सबसे बड़ी चीज़, हार्दिक पांड्या देखिए है तो उस टीम के जूनियर खिलाड़ी, उन सब के साथ सीखा है उन्होंने, तो लीडर बनने के बजाय मुझे लगता है कि एक बार सरेंडर करें और मिल के लड़े। टीम कहने का मतलब कि आदेश नहीं, मिल के लड़ें। रोहित के पास तो मान लीजिए जो नाराज़गी, हार्दिक से नाराज़गी नहीं होगी, मैनेजमेंट से नाराज़गी होगी, लेकिन फिर भी रोहित के पास जाए कि उन देखिए, मेरा सबसे बड़ा मानना है कि मान लीजिए हार्दिक कप्तान नहीं बनते, ऐसा नहीं है। ऋषभ पंत कप्तान है, श्रेयस अय्यर कप्तान है, तो उसमें अगर हार्दिक पांड्या कप्तानी चाहते तो क्या गलत है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि उन इस पूरे मामले में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं आपको। जी बताइए। IPL 2024 में जितने भी 10 कप्तान है, इसमें से सिर्फ एक ही ऐसा कप्तान है जिसने IPL जीता हुआ है, हार्दिक पांड्या। बिल्कुल, ये नए कप्तान जी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें गलती क्या है कि अगर कप्तान वो बनना चाहते हैं, इसमें गलत नहीं है, कहीं भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, रिजल्ट दिया उन्होंने गुजरात टाइटंस के साथ, भले ही नेहरा का नाम हो, लेकिन कप्तान वो भी थे, कहीं ना कहीं तो भूमिका रही होगी, तो कप्तान उनका बनना भी हक है उनका। दूसरी चीज़ कि रोहित शर्मा से कोई मनमुटाव नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना है कि मैनेजमेंट से मान लीजिए जो मिसअंडरस्टैंडिंग रह गई होगी उसे क्लियर करना चाहिए हार्दिक पांड्या को, और कहीं ना कहीं बुमराह रोहित के साथ जाके कि आप लोग के साथ मैं
शामिल हूँ, खेलिए जैसे खेलना है, मुझे समझाइए जहाँ पे मैं गलत कर रहा हूँ, और चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए। मुझे लगता है हार्दिक पांड्या के साथ जाएं, बेहतर रिजल्ट आएगा। मुंबई अच्छी टीम है जी। तो बिल्कुल एक यूनिटी के साथ आपको खेलना पड़ेगा, टीम को सबसे पहले यूनाइट करना पड़ेगा। कप्तान के तौर पर कोच वहाँ पर जो बाउचर हैं, कोच और कप्तान का कॉम्बिनेशन भी देखने पड़ेगा यहाँ पर। तो ये वो रास्ते हैं जिस तरीके से हम समझ रहे हैं कि भाई मुंबई इंडियंस की गाड़ी पटरी पर आ सकती है। ट्रोलिंग जितनी ज़्यादा हो रही है उसका जवाब हार्दिक पांड्या को अपनी परफॉर्मेंस से ही देना पड़ेगा और टीम के रिजल्ट से देना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि क्या रिजल्ट आने वाला है। क्या मुंबई की गाड़ी पटरी पर आएगी या नहीं आएगी, ये सब कुछ आने वाले 2 से 3 मैचों में क्लियर हो जाएगा।